कार्य को हम देखने पाएंगे। मैं सवाल करूंगा और हम इसे जितने भी हैं 14 लोग, सबको ध्यान से सुनना है और बाइबिल वचन को पढ़ के खोज कर हमें जवाब देना है। ऐसा है, एकदम मनगढ़ंत बिल्कुल नहीं बोलना है। हमें सबके पास बाइबिल होगा, आप उसमें से पढ़ेंगे और उसको सामने में रखना है। म्यूट है उसको हटाकर बोलना है, अनम्यूट करके, ताकि हम जितने भी हम प्रभु में हैं, हमें लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं, प्रभु के राज के लिए आगे हम क्या कर सकते हैं। ऐसा करके आज का हमारा मुख्य सब्जेक्ट है कि स्वस्थ कलीसिया। इसमें कुछ प्रश्न हैं, उसको हम आपके बीच में हम रखेंगे। तो इस प्रकार से है, अगर आप मुखाग्र याद है तो आप ऐसे ही कह सकते हैं। अगर बाइबिल आप खोलकर पढ़कर अगर बता सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर एक प्रश्न है, कलीसिया कौन है आपके विचार से? पहला प्रश्न है, कलीसिया कौन है? ठीक, हमारा मुख्य सब्जेक्ट क्या रहा? स्वस्थ कलीसिया के बारे में हम सीख रहे हैं। ये हमारा मुख्य विषय है, स्वस्थ कलीसिया। अगर हम प्रभु में, वचन हमारे हृदय में है, हम प्रभु में हैं, मैं प्रभु का हूँ, ऐसा हम कहते हैं, तो हमें जानकारी होना चाहिए कि कलीसिया कौन है। आपके हिसाब से आप बताइए, अनम्यूट करके पढ़ रहा हूँ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। इसको एकदम आप गहराई से अगर सरसरी तौर से, ऊपरी तौर से पढ़ेंगे, समझना मुश्किल है। पर आप फ्री, अच्छा जिस समय स्वतंत्र फ्री रहेंगे उस समय इसको कई बार पढ़ेंगे तो कुछ बात आपको मुलाकात होगा। इसमें व्यक्तिगत बात आता है। भले यहाँ संख्या ज्यादा है, लेकिन जो निर्णय वाला बात आता है वो व्यक्तिगत है। अगर आप बपतिस्मा लिए होंगे तो गांव के सरपंच को पूछने थोड़ी ना गए होंगे, नहीं, ये मन आत्मा की बात है। मैं बपतिस्मा लूं या प्रभु के पीछे चलूं, मैं रोज सुबह प्रार्थना, क्या कितने लोग ऐसे हैं कि रात को सोते समय प्रार्थना करते हैं तो किसी को पूछ के करते हैं? कोई ऐसा है क्या इस ग्रुप में? अगर कोई खाना खाए तो किसी को पूछ कर प्रार्थना करके खाना खाए? हाँ, कुजूर साहब नहीं। अब दुआ करते हैं तो खलको साहब को फोन लगा लेते हैं, चलो हम आज खाना के लिए प्रार्थना करके बता के खाते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये व्यक्तिगत की बात आता है। हमारा चुनाव, हमारा निर्णय व्यक्तिगत। यहाँ 3000 जरूर है, यहाँ पढ़े होंगे 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए, ऐसा लिखा है। जरूर 3000 लोग हैं, लेकिन वो लोग निर्णय लिए, अपना निर्णय लिए। जब उनका काउंटिंग किए, उनका गिनती किए, तो उनका जनसंख्या 3000 हो गया। आज हम प्रभु को अपने हिसाब से हम ग्रहण किए हैं, लेकिन अभी कितने लोग ज्वाइन हुए हैं इस ग्रुप में? 13 लोग। कोई इसमें जबरदस्ती कोई जुड़े का भाई? पास्टर साहब चला गया क्या है? कोई जबरदस्ती नहीं जुड़ा है। जिसको लगा कि आज हम वचन सीखेंगे, जिसको लगा कि आज ये प्रभु का वचन हम सुनेंगे, प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, हम प्रभु में कितना आगे बढ़ गए हैं और कितना पीछे हैं। एक थर्मा
थर्मामीटर है, हमें पता चलता है कितना गर्म है हम, कितना ठंड है। यहाँ पास लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। हम सब लोग ग्रहण किए हुए लोग हैं वचन को, बिल्कुल। ये कलीसिया कौन है? उसमें से पहला नंबर है जो सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह का वचन को ग्रहण किया है, वो व्यक्ति कलीसिया है। एक बार और दोहरा रहा हूँ, कलीसिया कौन है? उनमें से पहला जो शब्द है वो है जो व्यक्ति सुसमाचार या यीशु मसीह का जीवित वचन को ग्रहण किया है, वो कलीसिया है। कुल मिला के कहा जाए तो मैं कलीसिया हूँ यीशु मसीह का। पतरस के विषय में कहता है यीशु मसीह, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक का फाटक इसमें प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा क्यों भाई? बात ये है, अगर मेरा समर्पण, मेरा विश्वास अटल है, इसमें कोई अदलाव बदलाव नहीं है, अगर मेरा विश्वास का समर्पण, प्रभु का वचन को ग्रहण करने का व्यक्तिगत क्षमता अगर है, तो मेरे जीवन में शैतान का कोई भी विचार, शैतान का काम मुझ पर प्रबल नहीं होगा। पवित्र आत्मा आपकी इस बात में बहुत सारा बात याद दिला सकता है, पर हम प्रभु के यीशु मसीह के सुसमाचार जीवित वचन को हम स्वीकार किए हुए लोग हैं, तो हम कलीसिया हैं। अगर हम ग्रहण और स्वीकार नहीं किए हैं तो हम कलीसिया नहीं हैं। ऐसा। और दूसरा नंबर, अगर कोई बपतिस्मा लिया है वो भी कलीसिया है। वचन को हम ग्रहण किए हैं, बहुत बढ़िया। बपतिस्मा लिए हैं, बहुत बढ़िया। तो हम क्या हो गए? कलीसिया हो गए। अगर कोई हमसे कोई प्रश्न करता है तो हम यही कहना है, कलीसिया वचन को ग्रहण करता है, कलीसिया विश्वास करते, कलीसिया बपतिस्मा लेता है, और कलीसिया वो पहचाना जाता है, उसका एक पहचान है, और स्वयं को जानता है कि मैं मसीह का कलीसिया हूँ। अपने आप को पहचानना है। 3 बात है। पहला, वचन का ग्रहण करने वाला हो, वो एक ही व्यक्ति के अंदर में दिखाई देगा। तीनों बात, पहला वचन को ग्रहण करने वाला, दूसरा बपतिस्मा लिया हुआ हो, और तीसरा खुद को पहचान पाए कि मैं मसीह का कलीसिया हूँ। ऐसा खुद को पहचाने, खुद को स्वीकार करने पाए कि मैं यीशु मसीह का कलीसिया हूँ। ऐसा हमें हिम्मत के साथ कहना है कि मैं मसीह का कलीसिया हूँ। मैं मसीह का कलीसिया हूँ। और अगर वचन ग्रहण किया है, उसमें शैतान का कोई भी गतिविधियां और शैतान का व्यवहार नहीं दिखाई देगा। अगर वो बपतिस्मा लिया है तो शैतान उसको कतई भी फुसला नहीं सकता। आएगा जरूर, लेकिन वचन को ग्रहण किया है और बपतिस्मा लिया है और अपने आप को पहचानता है कि मैं मसीह का कलीसिया हूँ, उसको शैतान भटका नहीं सकता। ठीक।
और कलीसिया क्या करती है, इसमें और कोई राय देना चाहते हैं? कलीसिया कौन है ये हो गया। अब आते हैं दूसरा प्रश्न में, कलीसिया क्या करती है। अपने अपना राय प्रतिक्रिया दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आपके हिसाब से कलीसिया क्या करती है, अपना राय दीजिए। हम मिलकर हम सीख रहे हैं। हुजूर भाई चला गया क्या? भगवती दीदी, कलीसिया क्या करती है आपके हिसाब से? मैं मसीह की कलीसिया हूँ। मसीह का सुसमाचार बताना, प्रार्थना करना, परमेश्वर में मिलना। बहुत एक बात कहेंगे, एक बात। हाँ, गुड। प्रार्थना करना बहुत बढ़िया। कलीसिया अगर वो प्रभु को स्वीकार किया है, वो प्रार्थना करेगा, बहुत बढ़िया। और कोई? पाठ जोड़ना मिल गया, सुसमाचार सुनाना मिल गया। तीन भाई लोग जवाब दिए हैं, भाई बहन लोग। और 9 लोग बच गए, 8 लोग। और अपना प्रतिक्रिया राय रखिए। होता है उसी को तो पूछ रहा हूँ। अगर मैं कलीसिया हूँ तो मैं कलीसिया होने के नाते प्रभु के लिए क्या क्या करता हूँ, अपना बात बताना है। बाकी उसको हम बाइबल में मिलान करेंगे, कहाँ का क्या लिखाया है। ठीक। और कोई? मैं मसीह का हूँ। तो अगर मैं इतना तीन चीजों को अगर मैं जान पाया हूँ, पहचान पाया हूँ, तो मेरे अंदर में क्या क्या होगा प्रभु के प्रति, यीशु मसीह के प्रति मेरे जीवन में क्या क्या होगा, इसी बात को हमें आगे रखना है। तो वचन में हम चलिए आप मिलान करते हैं वचन में। ठीक यही पुस्तक है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 वचन से अगर 47 तक अगर हम पढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो अगर आप खोलकर आप पढ़ेंगे ना तो आपको भी मिलेगा कलीसिया क्या क्या करती है। चलिए पढ़ते हैं, सब लोग बाइबल निकालिए। प्रेरितों 2 अध्याय 37 से 47 के बीच में कितना बात मिलता है, और मिलता है तो क्या आप उसको आप करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका रीजन, उसका भी हमें खोजबीन करना है। मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ? क्या मैं कलीसिया हूँ क्या नहीं हूँ? अपने आप को जांचने परखने होंगे। ठीक है, तो आइए हम मिलकर, आप भी अपना बाइबल को पढ़िए, मैं भी अपना बाइबल, मैं जोर से पढ़ रहा हूँ, आप भी म्यूट किए हैं, बहुत बढ़िया। आप पढ़िए। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। और जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह और प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे
और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे उसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। कितने बात मिला आपको? कलीसिया क्या करती है? आप टिक मारे होंगे या लिखे होंगे नोट्स में, मुझे नहीं पता। अगर आप गौर किए होंगे तो आपको मिला होगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 7-8 मिनट और हम बात करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आज मुझे 5 प्रश्न करना था, शायद नहीं हो पाएगा, आने वाला मंगलवार को ही हो पाएगा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ कलीसिया क्या करती है? अपने हिसाब से बहुत अच्छा आपने प्रतिक्रियाएं और बातें को रखे हैं। तो हम देखते हैं कि कलीसिया क्या करती है। कलीसिया आराधना करता है। इसमें आपको मिलेगा, कहीं खोजे होंगे, आप ध्यान दिए होंगे तो आपको मिलेगा। कई बार हिंदी शब्द भी बहुत कठिन होता है और लिखा है संगति। क्या लिखा है? संगति करना। और दूसरा क्वेश्चन का तीसरा नंबर में है चेला तैयार करना। अगर हम वचन ग्रहण किए हैं, बपतिस्मा लिए हैं और स्वयं को पहचानते हैं कि मैं कलीसिया हूँ, वो चेला तैयार करेगा और सेवा का काम करेगा। चौथा नंबर। और 5वां नंबर सुसमाचार। मेरे को इतना ही मिला है, अगर आपके पास और मिले होंगे कुछ बात पढ़ने के बाद तो अपना बात और आप बता सकते हैं। कलीसिया हूँ तो हम आराधना करेंगे। हमारे मन में, हमारे दिल में मसीह के प्रति आराधना होगा ही होगा। और नंबर 2, मतलब दूसरा प्रश्न का दूसरा नंबर है संगति करेंगे। ये जगह दाऊद कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा आओ हम प्रभु के भवन को चले, तब मेरा मन आनंदित हुआ। आनंदित हुआ। जी, आनंदित हुआ। आजकल मतलब उस जमाने में, जो दाऊद के समय में, दाऊद हालांकि संगति के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन वो तैयार हो रहा था तो किसी ने कह दिया चलो भाई हम संगति करने चले मंदिर को। वो इस बात को सुना तो दाऊद खुश हो गया। क्या आज हम खुश होते हैं? ये पर्सनल वाला बात है, आप अपना राय खुद आप अपना सोच सकते हैं। जब कोई कहते हैं चलो भाई मीटिंग या संगति या आराधना करने, क्या उस घड़ी हमारी मन आनंदित होता है या हमारा मन टूट जाता है या फिर निराश हो जाता है? कितने लोगों के साथ हुआ है? कई बार संगति के नाम सुनते हैं तो निराश हो जाते हैं। कई बार संगति का मन सुनने का मन नहीं करता है। तो ऐसे में क्या गारंटी है कि वो कलीसिया है? लगता है ऐसे में नहीं। एक जगह ऐसे पढ़ रहा था, शायद यूहन्ना पेट में था लगता है,
मरियम के साथ या किसी मतलब ऐसा लिखा है, जब बात कर रही थी उसके पेट में बच्चा उछलने लगा। नया नियम में कोई अगर ऐसा पढ़े होंगे तो आप अपना राय दे सकते हैं। मरियम एलिसीबा के पास जाती है तो बात करने तो उनके पेट में बच्चा उछलने लगता है। बहुत बढ़िया दीदी, आप बाइबल पढ़ती हैं ना, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन बोलिए। जी, प्रभु बताए हम जितना करीब में रहेंगे ना उतना वचन को हम समझ पाएंगे। अगर मैं बोलूंगा चलो संगति चलते हैं, यहाँ अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर है, तो कई बार हमारा मन टूट जाता है, अरे नहीं जाता हूँ, अरे मतलब दिल टूट जाता है संगति के नाम सुनते हैं तो उस समय में क्या आप कह पाएंगे कि मैं मसीह का कलीसिया हूँ और यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेने के लिए आएगा? आप सोच लीजिए भाई, उस टाइम कई बार हम नकार देते हैं, अरे नहीं जाऊंगा, नहीं। तो उस टाइम के लिए क्या आप मसीह का कलीसिया हो? उस जवाब के प्रति मेरे प्रभु हिम्मत जुटाना पड़ता है मेरे प्रभु, मैं प्रभु का हूँ ऐसा कहने के लिए। ऊपर से हूँ कहने के लिए हिम्मत नहीं लगता है, पर हृदय की गहराई से अगर कहना है कि मैं मसीह का हूँ तो हिम्मत चाहिए मेरे प्रभु। अगर हम तो हिम्मत जुटा रहे हैं कि मैं मसीह का हूँ, अगर यीशु मसीह बोल दे कि तू मेरा नहीं है तो बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा भाई। वचन ऐसा ही नहीं है, वचन बड़ी गंभीरता है। इतना सरल से बाइबल लिखा नहीं गया है, ये जो हिंदी में अनुवाद किए गए हैं ना, बहुत पापड़ बेले हैं, पापड़ बेले सब, ये सब के लिए सॉरी कहता हूँ, पर बहुत संघर्ष किए हैं। एक किसी का जीवनी को मैं पढ़ रहा था तो करोड़ों रुपया खर्चा किए हैं एक बाइबल को लिखने के लिए, मतलब किराया है वो, करोड़ों रुपया का किराया खर्चा किए हैं। आप बाइबल को दूसरे देश में ले जा नहीं सकते थे। एक जीवनी में पढ़ा था, वो व्यक्ति हाथ में लिखता था पेट में और जाके अपने देश में उस पन्ने में लिखता था, तो जाके एक बहुत साल में एक बाइबल का रचना करने पाया। आज हमारे पास हिंदी में, शुद्ध हिंदी सरगुजिया में, अपने छत्तीसगढ़िया भाषा में है। आज हम पढ़ने के लिए हमारा मन नहीं करता है। क्या उस समय में हम कह सकते हैं कि मैं मसीह का कलीसिया हूँ? क्या करती है वहां तक हम पहुंच चुके हैं। पर हम पहला प्रश्न को हम बाइबल खोज अध्ययन कर रहे हैं कि मैं मसीह में हूँ तो हूँ कैसा हूँ, उस बात में हम अध्ययन कर रहे हैं। कई बार चलो आप गीत गाइए, नहीं भैया हम आज गीत नहीं गाएंगे। ऐसा क्यों? चलिए भाई आप प्रार्थना कीजिए, नहीं अगला को दे दीजिए। ऐसा क्यों? बाइबल का वचन बताता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है भाई? हमारे खून के साथ, हमारे विचारधारा के साथ ऐसा खिलवाड़ कौन कर रहा है? या फिर मैं खुद उसका खिलवाड़ कर रहा हूँ, या फिर खिलवाड़ करने वाला जीवन में घुस गया है क्या? हाँ, बड़ा अचंभा लगेगा मेरे प्रियो। हमें सोचना है, विचार करना है, क्या मैं कलीसिया हूँ? क्या मैं मसीह का कलीसिया हूँ? मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु का कलीसिया कहने के लिए
अगर हमें जो काम प्रभु मिलता है उसकी ईमानदारी से करें। अगर हमें कहते हैं प्रभु के दास, भाई आप प्रार्थना कीजिए, नहीं भाई उसको समय दे दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर हम अभी हैं तो ठीक है, अगर इसमें नहीं जुड़े हैं उनका अलग बात है, लेकिन अभी जुड़े हैं, ये कभी का बात है। या आप अपने कलीसिया में हो या कहीं भी हो, बहुत गंभीर मामला है मेरे प्रियो। तो प्रभु एक पास्टर साहब कह रहे थे कि हम उसका दुल्हन है, लगभग कोई ऐसा बोला था। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्टर साहब ने ही कह रहा था कि हम उसका दुल्हन है। मेरे प्रियो, आज हम स्वस्थ कलीसिया हैं, हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। क्या मैं मसीह में स्वस्थ हूँ या स्वस्थ कलीसिया हूँ? अगर स्वस्थ अपने आप को हम कह रहे हैं तो क्यों मैं प्रभु के लिए आगे नहीं आ पा रहा हूँ, नहीं आ पा रही हूँ? सो आइए अपने सरों को हम झुकाएं। मेरे यहोशू कहता है, मैं तो अपने घराने समय सेवा करूंगा, तुम आज चुन लो तुम कैसे सेवा करोगे। बहुत बातें हैं मेरे प्रभु बाइबल में, जो रुचि रखते हैं ना, बर किया हूँ, आपको स्वीकारा हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं बपतिस्मा लिया हूँ। प्रभु आपने मेरे लिए लहू बहाया, कोड़े खाया, ऐसा स्वीकार किया हूँ। अगर इतना कहते हैं, अंगीकार किए हैं और पहचानते हैं कि मैं मसीह का देह हूँ, कलीसिया हूँ, तो प्रभु के लिए आज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? समस्या खुद के जीवन में है मेरे प्रियो। खुद के जीवन के लिए हम प्रार्थना करें और टटोलें और जांचें और परखें और प्रभु यीशु मसीह से कहें, क्या सचमुच में मैं यीशु मसीह आपका कलीसिया हूँ? क्या आप मुझे स्वीकार किया है? प्रभु क्या मैं जो जीवन जी रहा हूँ ये धोखाधड़ी तो नहीं है प्रभु? नकली डुप्लीकेट जिंदगी तो नहीं है प्रभु? धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का इस कीमती समय के लिए। धन्यवाद प्रभु उस पास्टर साहब के लिए जो आज की इस आराधना और मीटिंग का आयोजन किए गए हैं। पिता आप मजबूत बना दीजिए प्रभु, कोई डुप्लीकेट और नकली कलीसिया ना होने पाए, ओरिजिनल कलीसिया होने पाए प्रभु, जिसे आप पहचानता हो और आपको कलीसिया भी पहचानता हो। धन्यवाद प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर, स्वस्थ कलीसिया, अपने आप को कहें कि प्रभु मैं स्वस्थ कलीसिया मुझे बना दे। जब कभी तेरा शब्द और तेरा वचन सुनूं तो मैं अपना मन और हृदय को कठोर करने ना पाऊं, वरन बड़ी नम्र और दीनता से तेरे कदमों में तेरे कलामों को सुन सकूं, जैसा नूह भी उन दिनों में सुन रहा था कान खोलकर। आज हम पर अनुग्रह करो प्रभु कि हम भी आपकी स्वर्गीय वाणी और शब्दों को पहचानने में आप हमें भी सामर्थ और शक्ति को दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं एक बार पूरे टीम और झुंड कलीसिया सबको प्रभु आपके बलवान हाथ में सौंप देते हैं। आज का वचन संदेश इस बाइबल अध्ययन को पिता आपके हाथ में देते हैं। अपने आप को पहचान पाए, क्या मैं असली कलीसिया हूँ या नकली कलीसिया हूँ? हे पिता आप एक दिन आएंगे प्रभु, अपने दुल्हन को लेने, अपने कलीसिया को लेने आप आएंगे पिता। हम बाइबल में हम देखते हैं 7 कलीसिया के बारे में, सातों सब कलीसिया को डांटता है, लेकिन ये एक कलीसिया को नहीं डांटता है कि हम नहीं डांट खाने वाले में से हैं या डांट खाने वाले में से हैं। प्रभु आप हम पर अनुग्रह किया है, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। सारे बातों में आदर आपको देते हैं। जो बचा हुआ बात है पिता, आने वाला सप्ताह में प्रभु
बड़ी गंभीरता और नम्रता के साथ तेरे कलामों को हम सीख पाए। धन्यवाद। दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, ग्रहण कर पिता, आमीन। ठीक है, आगे सर चला।